केडीए मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख ने अपने दफ्तर में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मजदूर साथी पूरी जिंदगी अपनी खिदमत केडीए को दिया करते हैं और बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद इनसे मेडिकल की सहूलियात छीनी जा रही हैं, जिसको कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। एक अरसे से तकरीबन केडीए के मुलाजमिन को मैं समझ तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं और उनको मेडिकल की सहूलतों से महरूम है। पिछली दफ़ा भी जो मिली थी वो भी पार्टली मिल रही थी, उसके अंदर तमाम तौर पे जो है फंक्शन नहीं थी इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़। एक मेडिकल डो मेडिकल था, डो हॉस्पिटल समझे, वो हमने रखा हुआ था, उसके ज़रिए से इलाज कर रहे थे। फिर उसके साथ भी क्या नाम है कुछ पैसों का मसला चला, नहीं दे सके पेमेंट, तो उन्होंने बंद कर दी। आज सूरत हाल ये है कि केडीए के पूरे अंदर तकरीबन हमारे मुलाजमिन जो हैं वो मेडिकल की सहूलतों से बिल्कुल महरूम हैं और यहाँ तक महरूम हैं कि बहुत से अफराद यहाँ पे आते हैं और वो बेचारे अपनी मजबूरियाँ बता के कि मेरे से ये मेरा टेस्ट है, ये कराने हैं, मेरे पैसे नहीं हैं। एक बोलता मेरी वालदा बीमार पड़ी हैं, मैं उनका इलाज करा नहीं सकता समझे। एक अपने वालिद की शिकायत कर रहा है, एक अपने बच्चों की शिकायत कर रहा है। ये तकरीबन 2 साल से हम इस पर काम कर रहे थे इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस के ऊपर 2 साल का मतलब कई दफ़ा यहाँ पे मीटिंग हुई, कई दफ़ा रिपीटेड मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद फिर ये हल्का पड़ गया। उसके बाद दोबारा अब मैं जो हमारे डायरेक्टर जनरल केडीए मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, मेंबर साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया इंश्योरेंस के अंदर। तो हमने कहा कि क्या नाम है ठीक है, लेकिन अब वो जब जीबी के अंदर ये आइटम पेश किया गया तो उसके अंदर पता चला कि कर तो रहा, मैं इनका बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारा दुख को महसूस किया, हमारी तकलीफ़ को महसूस किया, हमारी गुर्बत को महसूस किया। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ रह गई है, वो रह ये गई कि जो हमारे मुलाजमिन एक 40 साल सर्विस देते हैं केडीए को, रिटायर हो जाते हैं, तो वो सर्विस को उनको क्या नाम है उसमें से हटा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि बड़ी मौदबाना तरीके से हमारे मिनिस्टर जनाब नासिर शाह साहब की तरफ से और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से और वज़ीर आला की तरफ से कि जब वो हमें क्या नाम है हमारे प्रेसिडेंट लोगों को दे रहे हैं तो वो इनको नज़रअंदाज ना करें और हर सूरत के अंदर जिन्होंने 40 साल आपकी सर्विस दी है उसको आपको जो है क्या नाम है सहूलत उनको भी देनी पड़ेगी। सर अभी तो वहाँ पर कुछ ही सहूलत नहीं है, कोई नहीं है ना अभी तो, नहीं पंखा नहीं लड़ा रहे, पंखा नहीं, मैं तो उसका खैर मकदम कर रहा हूँ, मैं खैर मकदम करूँ, लेकिन साथ साथ उनसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमारे जो रिटायर अफराद हो जाते हैं वो भी एक यहाँ पे अपनी ज़िंदगी पूरी दे के जाते हैं। अब उस सूरत में अगर उनसे ये कहें कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, जाओ में फुटपाथ पे बैठ के भीख मांगो, तो ये अच्छा लगेगा किसी बाप को या बेटे को? तो इसलिए मैं मौदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि वो उनको भी वही सहूलत देने की कोशिश करें जो कि हम हमारे मुलाजमिन को दे रहे हैं। ये इसके बाद एक नाम है ये मिनट्स कंफर्म हो रहे हैं इसके अंदर, और मिनट्स कंफर्म होने के बाद एक नाम है टेंडर इसमें मांगे जा रहे हैं और इसके अंदर 2-4 जो इंश्योरेंस की हैं अपनी हैं, EF है, आदम जी है, जुबली है, ये आएंगी और इसके अंदर जो भी कंपटीशन में आ जाएगा उसको दे दिया जाएगा। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ, मैं इसमें पूरी केडीए की इंतजामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन लोगों को जो कि 30 साल से बैठे हुए थे, एक तो उन्होंने पे स्केल के क्या नाम है अपग्रेडेशन दिया और प्रमोशन दिए और बेशुमार प्रमोशन इसके अंदर हो रहे हैं। ये असल में मैं इस गवर्नमेंट को भी क्या नाम है अप्रिशिएट करूँगा, ये वज़ीर आला को भी अप्रिशिएट करूँगा, हमारे जो अपने मिनिस्टर उनको भी, और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो क्या नाम है हमारे डायरेक्टर जनरल केडीए हैं हमेशा उनको और सेक्रेटरी केडीए जनाब उनको शम्स साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर ये इतना दिलचस्पी नहीं लेते तो आज भी इनके प्रमोशन या इनके अपग्रेडेशन नहीं होते। कैमरामैन बाबर शाह के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।